चैप्टर नंबर 4 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है पार्ट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। हम जो है इस सीरियल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा खत्म करेंगे। अब देखिए समझते हैं थोड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब कार्बनिक रसायन। क्या होता है कार्बनिक रसायन? यानी जिस यौगिक में, यानी पहले वाले वीडियो में बता देते हैं यौगिक क्या है, तो जिस यौगिक में कार्बन के गुण पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक जो है अभी तक उसे 4 करोड़ खोजा गया है। कितने? 4 करोड़ खोजा गया है। कार्बनिक यौगिक कितने? 4 करोड़ खोजा गया है अभी तक से, ठीक। लेकिन देखेंगे कार्बनिक यौगिक को लिखने का सूत्र, जो कार्बनिक यौगिक जैसे H2SO4 H2 यानी H2O, ये हो गया जल का सूत्र। तो ये हो गया जल, जो हो गया ये एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो यौगिक के सूत्र लिखने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। अच्छा, इससे पहले हम अपरूपता को समझते हैं कि अपरूपता क्या है। अपरूपता, अपरूपता के मतलब एक ही तत्व के अनेक रूप। क्या होता है? एक ही तत्व के अनेक रूप क्या होता है? अपरूपता। जैसे अगर हम कार्बन के अपरूप देखेंगे तो कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। कितने? कार्बन के 4 अपरूप। जैसे पहला जो है कार्बन के अपरूप हो गया कोयला। पहला क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक। कार्बन के कितने अपरूप? 4 अपरूप। पहला कोयला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हीरा, तीसरा हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चौथा जो हो जाएगा मिस्ट यानी कि फुलेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलेरिन। फुलेरिन का जो सूत्र होता है वो होता है C60 बोलते हैं इसको। क्या लिखते हैं? C60। C60 का मतलब इसका नाम है बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन, ठीक ना। तो यानी बकमिस्टर फुलेरिन या फुलेरिन कहेंगे तो फुलेरिन जो है ये कार्बन का ही अपरूप है। अपरूप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपरूप, अपरूप क्या है। तो अपरूप का मतलब एक ही तत्व का अनेक रूप। क्या हो गया? अपरूप हो गया, ठीक है। अब देखना कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को लिखने के, कार्बनिक यौगिक के सूत्र को लिखने की 3 फॉर्मूला है। यानी 3 प्रकार से लिखा जाता है। 3 प्रकार से लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को 3 प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला, ठीक है, पहला हम देखते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु, बिंदु। दूसरा जो होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गया। दूसरा जो हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया? संरचना सूत्र। और तीसरा जो हो जाएगा त्रिविम आकृति। त्रिविम आकृति, त्रिविम आकृति, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉन विधि यानी कि कार्बनिक यौगिक को लिखने का कितने विधियां है? 3 विधि है। यानी कि 3 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। पहला हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु, दूसरा हो गया संरचना सूत्र, तीसरा हो गया त्रिविम आकृति। पहला हम समझते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या है। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या होता क्या है कि यह लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु यह दिखाता है कि एक तत्व जो होता है जब संयोग करता है तो उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की साझा हो रही है, इलेक्ट्रॉन को स्पष्ट रूप से दिखाता है। कौन? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु। जैसे अगर हम लिखेंगे CH4, क्या हो जाएगा? CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का सूत्र, ठीक। तो CH4 का देखेंगे तो कार्बन की जो होता है, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है। यानी जिसको संयोजकता भी कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? संयोजकता। यानी इसकी जो संयोजकता कितनी है? 4। यानी 4 के साझा क्या कर सकते हैं? 4 के साथ साझा कर सकते हैं। इसलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका होता है 4 वैलेंसी, ठीक है। तो CH4 को हम लिखेंगे तो CH4 हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। यानी इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, ये इसके साझा कर लिया, इससे साझा कर लिया, इससे कर लिया, इससे कर लिया, ठीक है। तो यह जो दिखा रहा है इसमें यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कितनी के साझा हुआ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी, इस तरह के हाइड्रोजन के लेते हैं एक, इसका भी एक, इसका भी हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक। तो ये जब भी अपना साझा करेगा इस तरह के दिखा देगा, ठीक। साझा हुआ है यानी एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हुआ संयोग हुआ, ठीक है। तो ये जो हुआ इससे
इससे, इससे ये जो है क्या है कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। ठीक, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु में जो है इलेक्ट्रॉन को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, कितने का साझा किया है दो तत्वों में। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब समझते हैं, अब C2H2 को देखते हैं। ठीक है, C2H2 यानी कार्बन कितने हैं, दो। तो कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो दो हाइड्रोजन लेते हैं, सॉरी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इधर से हो गया कार्बन के कितने बैलेंस से, कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं, दो। तो दो, 4 गो हाइड्रोजन, तो 4 गो हाइड्रोजन लेके किसे, देखिए ठीक है, इधर से देखते हैं हाइड्रोजन एक संयुक्त कर लिया, इधर से हाइड्रोजन एक, लेकिन ये बचा है यहाँ पर, इसको न लिख के ये बच रहा है, तो इससे दो साझेदारी करेगा, इससे भी कर लेगा, तो इसको न हटा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको इस तरह के, तो ये इससे क्या करेगा, साझा कर लेगा, क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा किया है, दो इलेक्ट्रॉनों को साझा किया है। ठीक, तो ये कार्बन कार्बन जो है दो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु में जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि कितनी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा हुआ है। ठीक है, अब हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब समझते हैं किसी संरचना सूत्रों को समझते हैं। तो संरचना सूत्र समझने से पहले हम नामनीकरण देखते हैं, यानी कुछ नामकरण। ठीक, नामकरण कैसे करते हैं, जैसे देखिए नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण कैसे हम करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो इसको बोलना है मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। एक कार्बन को क्या बोलना है, मेथ। दूसरा अगर दो कार्बन रहेगा तो बोलेंगे एथ, क्या बोलेंगे, एथ। अगर एक कार्बन रहता है तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ, अगर कहीं भी दो कार्बन देखना है तो क्या बोलेंगे, एथ। तीन कार्बन को अगर देखेंगे तो बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप। चार कार्बन को देखेंगे तो चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट। पांच कार्बन को देखेंगे तो बोलेंगे पेंट, क्या होगा, पेंट। छह कार्बन को देखेंगे तो छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स, क्या बोलेंगे, हेक्स। सेवन कार्बन को यानी सात कार्बन को देखेंगे तो बोलेंगे ऑक्ट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। सेवन कार्बन रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट। ठीक है, सात कार्बन रहेगा तो क्या रहेंगे, हेप्ट बोलेंगे। आठ कार्बन वालों को बोलेंगे ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ठीक है, जहां अगर देखेंगे चार आठ कार्बन तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नौ कार्बन रहेगा तो नॉन, नौ कार्बन रहेगा तो क्या होगा, नॉन। ठीक है, नॉन। 10 कार्बन रहेगा तो डेक, क्या बोलेंगे, डेक। 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 कार्बन रहेगा तो डोडेक, क्या हो जाएगा, डोडेक। ठीक है, इस तरह के समझिए। अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट, छह कार्बन रहेगा तो हेक्स, सात कार्बन रहेगा तो हेप्ट, आठ कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, नौ कार्बन रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, 12 कार्बन रहेगा तो डोडेक। ठीक, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं से 12 तक ही बहुत हो गया। ठीक है, 12 तक। तो ये 12 को याद करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अगर कहीं भी एक कार्बन के देखें तो उसको हमेशा बोलना है मेथ, दो कार्बन को देखेंगे एथ, क्या देखेंगे, एथ। तीन कार्बन को देखेंगे प्रोप। अब देखते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो है संरचना सूत्र, देखिए संरचना सूत्र में होता क्या है कि ये बॉन्डिंग को दिखाता है कि कितनी इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। इसे एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है, किसके द्वारा, रेखा द्वारा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा उस इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएगा, एक रेखा के माध्यम से। तो इसको बोलेंगे कौन सी, बॉन्डिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉन्डिंग। यानी हिंदी में बोलेंगे तो बंध कहेंगे। अगर एक रहेगा तो एकल बॉन्ड, दो रहेगा तो डबल बॉन्ड, तीन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब समझिए, तो अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेंगे, एकल बॉन्ड, तो बोलेंगे एन। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे इन, क्या बोलेंगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे आई, क्या होगा, आई। ठीक, फिर समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एन। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन,
तो हो गया। अब देखिए नामकरण करते हैं, कैसे नामकरण करेंगे? नामकरण समझते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन अगर कहीं भी अगर मान लो कार्बन पर कुछ नहीं जुड़ा है तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर संयोजक यहाँ पर एक ज्वाइन कर लिया तो 1 2 3 अभी कितना बचा है? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ये 2 कार्बन के साथ क्या कर लिया? संयोग कर लिया है। एक कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ क्या कर लिया है? संयोग कर लिया है। तो इसलिए अभी 2 गो बचा है 2 हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर अभी बचा H3 हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ अभी साझा किया, उसके पास कितने बचा हुआ है? 3। तो कार्बन के पास 3 बचा है तो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? संयोग करेगा, इसलिए CH3। अब इसका हम नामकरण करते हैं कि नाम क्या होगा। ठीक, नाम क्या होगा? तो अब देखिए कौ कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन? 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को देखिए क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप। प्रोप। इसमें बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड, इसलिए हो जाएगा N। क्या बोलेंगे? N। लेकिन ध्यान देना है कि यानी डबल आगे जो आगे पढ़ेंगे कि जहाँ से डबल बॉन्डिंग होता है उसी की ओर से गिनते हैं, ठीक ना, उधर से गिनते हैं। लेकिन यहाँ पर सब सिंगल बॉन्डिंग दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यानी ये किसका अगर सूत्र लिखेंगे प्रोपेन का तो कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 3 8। यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। यानी प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब कितना हो गया कार्बन? 4। अब लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ठीक, अब इसका नामकरण करते हैं, यानी नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो हाइड्रोजन के कार्बन कितने? 1 2 3 4। 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। ब्यूट लिख दिए। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्डिंग है? एकल बॉन्ड। तो एकल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? N। क्या बोलेंगे? N। इसको हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। अगर इसका सूत्र लिखते हैं तो कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो C4H गिनिए 3 2 5 5 2 7 7 3 10। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने सिंगल बॉन्डिंग है ये एल्केन समूह को दिखाता है। कितने किसके समूह को? एल्केन समूह को। देखिए यहाँ पे कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन 2 अधिक है। कार्बन से हाइड्रोजन जो है दोगुने से 2 अधिक है। यानी अगर एल्केन समूह का सूत्र लिखेंगे तो CN। क्या हो जाएगा? CN। अब N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन और 2 अधिक है। तो ये किसका सूत्र हो गया? एल्केन का सूत्र हो गया। किसका? एल्केन का सूत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर C4H10 इस तरह जो है अपने से बनाकर लिख सकते हैं। बनाने की कोशिश कीजिएगा, यही W में दिया जा रहा है। कुछ दे रहे हैं अपना, अपने से क्या करना है? होमवर्क करना है। जैसे 3 2 2 2 यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3। इसका नामकरण करना है, सूत्र भी लिखना है। ठीक, आगे कोशिश कीजिएगा। कार्बन, उसके बाद में हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तीनों को देखेंगे। ठीक है, H2H3। ठीक, इस तरह जो है अपने से ले लेकर बनाना है। ठीक ना, ये क्या कीजिएगा कि घर पर जो है इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए नामकरण जो है समझ में आ गया होगा। अभी सिंगल बॉन्ड को देखेंगे, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। अब इसके बाद में क्रियाशील समूह जोड़कर देखेंगे इसका नामकरण क्या होगा। उसके बाद में यूपीएससी नेम देखेंगे। यूपीएससी नेम लिखते कैसे है, यूपीएससी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।